गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एनबी गुरुकुल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 2। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पहले वाले जो लेक्चर में ये बताया था कि ये जो सिंबल है कहाँ पे यूज किया जाता है ना। तो एक बार इसको हम रिकॉल करते हुए क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि ये लिंक्ड है ना। तो इसको एक बार और से देख लीजिए। तो बात करते हैं कि ये जो डार्क सर्कल होता है ना, डार्क सर्कल क्या होता है। तो नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे है ना, जिसको हमको इंक्लूड करना है, जिसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक ना, जिसको है ना इंक्लूड करना है। ओके, जिसको इंक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर है। अब हॉलो सर्कल कहां यूज किया जाता है। तो नंबर लाइन पे जिसको एक्सक्लूड करना है ना। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन में हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि नंबर लाइन पे कैसे हम रूट को प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वापस से फिर इस स्लाइड पे आएंगे और एक एक चीज को मैं इस स्लाइड पर जो मैं अभी लिख रहा हूं इसको बताएंगे कि हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। सो थोड़ा सब्र रखिएगा। बस आप ये चीज देखिए कि नंबर लाइन पे जिसको अगर हमको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, वहां पे हम लोग लगाते हैं डार्क सर्कल, ये वाला पूरा डार्क सर्कल। ओके, नंबर लाइन पे जिसको हमें अपने आंसर से एक्सक्लूड करना है ना, जिसको हमें अपने नंबर से एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना, जिसको नहीं लेना है, जिसको नहीं लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं हॉलो सर्कल को। जिस रूट को, जिस पार्ट को है ना, जिस रूट को हमें नहीं लेना है अपने आंसर में, वहां पे हम क्या लगाते हैं, हॉलो सर्कल लगाते हैं। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे। ये है ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट है ना। ओपन ब्रैकेट कहां यूज किया जाता है, जहां जिस इंड पॉइंट को हमको नहीं लेना होता है ना, जिस इंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, वहां हम लोग लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। क्लियर है। अब क्लोज ब्रैकेट कहां लगाते हैं, जिस इंड पॉइंट को आंसर में लेना है, इंक्लूड करना है, उस जगह पे लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। ऐसा होता है क्लोज ब्रैकेट, आप लोग यहां पे देख रहे हैं। ठीक ना, बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक ना, तो जिस एंड पॉइंट को है ना इंक्लूड करना होता है, इंक्लूड करना होता है, वहां पे हम लोग लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब ये करली ब्रैकेट कहां पे यूज किया जाता है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट वहां पे यूज किया जाता है जो कोई डिस्क्रीट वैल्यू है ना, बीच में से कोई वैल्यू को उठाना है कि ये भी है ना, इसको भी अपने आंसर में इंक्लूड करना है, या उसको हटाना हो या उसको अपने आंसर में लेना हो है ना। आंसर से उसको हटाना हो तो माइनस इसको छोड़ करके है ना। जैसे आप लोगों कहीं देखे होंगे ना कि ऑल रियल नंबर, ऐसा है ना, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है ना,
किसको छोड़ के, तो कहीं पे लिखा होता है 3 को छोड़ के, तो उस कंडीशन में कैसे रखते हैं, करली ब्रैकेट यूज करके 3। सारे रियल नंबर हम यूज कर सकते हैं, 3 को छोड़ के 3 नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। या फिर और भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और 3 बाहर जो होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो यूनियन इसको भी। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि आपको करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो करली ब्रैकेट का यूज कहां किया जाता है, डिस्क्रीट वैल्यू में, जिस वैल्यू को अपने आंसर में लेना हो, हटाना हो, ठीक है, वहां पे उसको किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यूनियन, है ना। अब डिस्क्रीट वैल्यू में दोनों बात आ जाती है, या तो इंक्लूड, आंसर में इंक्लूड करना है, या फिर एक्सक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन जिसको हमें लेना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने वाले केस में कि इसको भी लेना है, तो उस जगह पे क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं, है ना। मतलब क्या होता है यूनियन का, कंबाइंड पार्ट होता है, कंबाइंड पार्ट, कि इस पार्ट को भी अपने आंसर में जोड़ना है, ठीक है ना। उस जगह पे हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। अब आ जाइए यहां पे इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, ठीक है ना, कॉमन पार्ट, है ना, जो दोनों में कॉमन हो वहां पे यूज किया जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉमन पार्ट। अच्छा, यहां एक नोट दे करके मैंने छोड़ा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओपन इंटरवल, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इस केस में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है, इस यही वाला ब्रैकेट रहेगा, है ना, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी के केस में ऑलवेज, है ना, ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है, ओपन ब्रैकेट, है ना, इसको बोलते हैं क्या, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट। तो याद रखने वाली बात हो गई कि प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, वहां पे आप ओपन ब्रैकेट ही यूज कीजिएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये एक चीज बताइए, है ना, इसको मैच करना है, ये बात लिखा हुआ है, ध्यान से इस बात को देखिए, ये बात क्या लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -2, है ना, x क्या है, -2 से बड़ा है, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू क्या, 3 से कम या 3 के बराबर है। यहां पे x क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर x क्या है, x ग्रेटर देन है -2 का और लेस देन इक्वल टू है 3 का, ठीक है। और x क्या बताया गया कि x कोई r मतलब रियल नंबर है, r का मतलब क्या हो गया, तो रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां पे नंबर लाइन पे ये बात कौन सा लिखा हुआ है, ये बात कौन सा लिखा हुआ है नंबर लाइन पे, है ना। तो देखिए नंबर लाइन पे क्या बात है, -2 और 3, है ना। यहां पर देखिए -2 और 3 है, ये वाला, इस वाले बात में, इस वाले पार्ट में देखिए Q वाले में, है ना, -2 और 3। अब आ जाइए यहां पर, देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, x ग्रेटर देन -2 से बड़ा होगा, ठीक है ना, -2 से बड़ा होगा, मतलब आंसर में -2 लेना है नहीं लेना है, अगर बड़ा और बराबर बोलता तो लेना है, केवल क्या बोला है यहां पर, x क्या है, बड़ा है -2 से, मतलब -2 को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर हमने आपको बताया इस वाले स्लाइड में कि हॉलो सर्कल कहां यूज किया जाता है, नंबर लाइन पे, जिसको एक्सक्लूड करना है, जिसको लेना नहीं होता है, वहां पे कौन सा ब्रैकेट, कौन सा सर्कल, हॉलो सर्कल यूज किया जाता है, हॉलो सर्कल, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए
हॉलो सर्कल, दो के ऊपर क्या लिखा है, ये हॉलो सर्कल डाला हुआ है, मतलब दो को अपने आंसर में नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर केवल ग्रेटर देन का, इक्वल टू का सिंबल नहीं। अब यहां देखिए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि 3 से कम और 3 के बराबर, तो 3 को अपने आंसर में डालना है ना। तो जिसको अपने आंसर में डालना है वहां पर कैसा सर्कल, डार्क सर्कल, नंबर लाइन पर जिसको इंक्लूड करना है वहां पे कौन सा सर्कल, डार्क सर्कल। यहां देखिए 3 को आपको इंक्लूड करना है ना, तो 3 के ऊपर क्या है, यहां पे डार्क सर्कल है, तो ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया ना, है ना। इसी बात को नंबर लाइन पर इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। मतलब ये देखिए 1 किससे मैच हो गया, 1 क्यू से मैच हो गया। अब यहां देखिए इधर मैच कराइए, अब इस बात को यहां कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस बात को कैसे लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए। अब देखिए x बिलोंग्स टू, x जो होगा ये, है ना, x जो होगा, x क्या होगा, यहां देखिए इसी के अंदर में x होगा, इसी के अंदर में कोई भी रियल वैल्यू x का होगा, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू इसी के अंदर में, है ना, इसी पार्ट के अंदर में होगा ना, इसी पार्ट के अंदर में से कोई भी x होगा, तो वो x कैसे लिखाया हुआ है, ऐसे लिखाया हुआ है, ये देखिए x बिलोंग्स टू, है ना। देखिए -2 पे ओपन ब्रैकेट, क्यों ओपन ब्रैकेट, चूंकि -2 को अपने आंसर में नहीं लेना है। यहां पे मैंने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट कहां यूज करना है, जिस इंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना हो, जिस इंड पॉइंट को नहीं लेना हो, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपने ओपन ब्रैकेट यूज किया है, -2 के पहले ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि -2 के ऊपर कौन सा सर्कल लगा हुआ है, हॉलो सर्कल, मतलब -2 को नहीं लेना है, जहां पर नहीं लेना है। अब -2 है क्या, इंड पॉइंट है ना, एक इंड पॉइंट -2 है, दूसरा इंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यही इंड पॉइंट है। तो -2 को अपने आंसर में नहीं लेना है ना, क्योंकि -2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हॉलो सर्कल लगा हुआ है, इस ये वाला इंड पॉइंट को अपने आंसर में नहीं डालना, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो गया, -2 के आगे ओपन ब्रैकेट। अब देखिए ये 3 के आगे क्या लगा हुआ है, डार्क सर्कल, इसका क्या मतलब है, 3 को अपने आंसर में इंक्लूड करना है, और 3 है क्या, एक इंड पॉइंट है, तो इस इंड पॉइंट के आगे कैसा लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, इसको अपने आंसर में लेना है ना। तो ए क्यू से मैच हो गया और क्यू किससे मैच हो गया, डी से, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर हो गई। अब इसकी बात करते हैं ध्यान से, ये जो चार आपने यहां पे सीख लिया और 4 इस पे क्वेश्चन कर लिया, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना है, आपको एकदम क्लियर होना है। सो प्लीज काफी आराम से और काफी ध्यान से इस चीज को देखिए, है ना, बहुत आराम से समझा रहा हूं एक एक बात को। अब यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x जो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, x 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है, अगला कंडीशन, लेकिन 4 से छोटा है। यहां पे बराबर का नहीं है सिंबल, देख रहे हैं, 4 से छोटा, x इज लेस देन 4 है, x क्या है, डबल इनइक्वालिटी यहां पे लगा हुआ है, x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 4 है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, जहां पे 2 इनइक्वालिटी लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। और x कैसा है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। x कहां है ये पता चल गया, x क्या है ये पता चल गया, x कहां पर है, तो x 4 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा या बराबर है, ये तो x का जगह पता चल गया, किस पार्ट में है, कहां पर है, किस इंटरवल में है, ठीक ना। और x क्या है, तो x जो है कि कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि x नॉट इक्वल टू 2 और 3, x 2 और 3 नहीं होगा। बात समझ गए, देखिए रियल नंबर में कोई जोड़ी नहीं है कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, रियल नंबर में नहीं होता है ना। उसको आप इंटीजर बोल लो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर बोल लो, होल नंबर बोल लो, जो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, बट रियल नंबर नहीं। 1 के बाद कौन सा
आएगा, ये बात असंख्य आएगा, 0.001, 0. समथिंग, बहुत सारे नंबर है 0-1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में काफी सारे नंबर है ना, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं x जो है कि 4 से छोटा है, लेकिन आपको आंसर में 2 और 3 नहीं लेना है, x नॉट इक्वल टू 2 और 3। अब देखिए इसी बात को ये समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को जो है कि आप आंसर में कैसे दिखें, इसमें नंबर लाइन पे कैसे दिखेंगे, ढूंढिए, है ना। ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है। इसमें पहला तो 0 है, हाँ जी 0 है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, 4 भी है ना। उसके बाद ये तो हो गया, ये देख करके हम समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला नंबर लाइन है। अब कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन x जो है 0 के बराबर है, तो 0 पर देखिए कौन सा सर्कल है, डार्क सर्कल है। जैसे बराबर की बात हो जाए ना तो वहां पे डार्क सर्कल डाल देते हैं, 0 पे डार्क सर्कल। उसके बाद देखिए 2 और 3 पे हॉलो सर्कल, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 और 3, तो यहां पर 2 और 3 पे क्या है, हॉलो सर्कल है। क्लियर हो गया? अगला बात, x जो है छोटा होगा 4 से, मतलब 4 भी नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, तो 4 पर भी क्या है, यहां पे हॉलो सर्कल है। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए अब पार्ट क्या बना, 0 से देखिए, अब यहां पे पार्ट देख लीजिए, पार्ट देख लीजिए। एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट 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 ये बन गया, ठीक है ना। लेकिन आपको यहां पर चूंकि क्लियर मेंशन किया हुआ है, एंड पॉइंट आपको पता है कि 0 से लेकर के 4 है, 0 से लेकर के 4 ही है, तो इस पार्ट और इस पार्ट की कहानी है ना नहीं है, समझे ना। ये पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लियर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंड पॉइंट हमको पता है, एंड पॉइंट क्या है, सो ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं कि अब देखिए इसी चीज को यहां पे कैसे लिखा गया हुआ है, इसी चीज को यहां पे कैसे लिखा गया है ना। देखिए ये वाला ए वाला है ना, ए वाला है, कैसे ए वाला है, x बिलोंग्स टू, है ना। अब देखिए 0 पर, चूंकि 0 पर यहां पे लगा हुआ है, कैसा सर्कल है, ये डार्क सर्कल है 0 पर, तो इसलिए 0 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये जो इंड पॉइंट है 0, ये इंड पॉइंट है 0 को अपने आंसर में इंक्लूड करना है, और 0 इंड पॉइंट है, इसलिए कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? तो 0 का आगे क्लोज ब्रैकेट है ना। 0 से लेकर के कहां तक है हमारा इंड पॉइंट, 4 तक है, 4 पे क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 4 पे यहां पे देखिए 4 पे क्या है, ये हॉलो सर्कल है, ठीक है ना। हॉलो सर्कल मतलब क्या है, इसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ये वाला इंड पॉइंट को नहीं लेना है, इसलिए इसके आगे ओपन। यहां तक क्लियर हो गया, इंड पॉइंट की बात हो गई। उसके बाद कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 2 और 3, यही एक डिस्क्रीट वैल्यू है जिसको अपने आंसर में नहीं लेना है ना। माइनस कर दिया गया है, -2 और 3, और इसके आगे क्या लगा दिया गया है, करली ब्रैकेट, है ना। तो मैंने आपको बताया ना, करली ब्रैकेट में हमने ये बताया आपको कि ये जो करली ब्रैकेट कहां यूज होता है, ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू जिसको इंक्लूड करना हो या एक्सक्लूड करना हो, लेना हो या न लेना हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक ना। करली ब्रैकेट लगा दिए, तो यहां पर देखिए कैसे मैच हो गया, है ना। तो 2 जो है किससे मैच हुआ, 2 यहां पे R से, और R किससे मैच हो गया, R मैच हो गया A से। इसकी मैचिंग ओके हो गई, समझ में आ गया। ये बात को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये बात सीख गए, मेन यही बात है, कंसेप्ट यहीं पर है, ध्यान से देखिए। चलिए अगला देखिए, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है और लेस देन 0 है ना। इंड पॉइंट दिख रहा है, इंड पॉइंट क्या है, -5 और 0, इंड पॉइंट पता चल गया। उसके बाद देखिए x लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर,
उसके बाद एक चीज और है यहां पर, है ना, x इक्वल टू 3 भी है। आगे बात, x इक्वल टू 3 भी है, x इसके अलावा x क्या है, एक वैल्यू 3 भी है। बात समझ गए ना। अब देखिए, तो यहां पर ये वाला नंबर लाइन मिल रहा है, चूंकि यहां पर हमारा दो इंड पॉइंट मिल रहा है, एक 0 और एक -5, है ना। तो पहली बात कि ये इससे मैच कर गया। चलिए अब यहां पर देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है -5 पे, तो -5 पे जैसे ही यहां पर देखो कंसेप्ट देखो, जैसे इक्वल टू का साइन देखना ना, इसका मतलब है कि यहां पर भाई डार्क सर्कल होगा। इक्वल टू का साइन देख लेना, तो है ना, याद रखना, कहीं भी ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू लगा हुआ है ना साथ में, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सीधा यहां पर क्या होगा, डार्क सर्कल होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और जहां पे केवल ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, समझ जाना वहां पर हमको हॉलो सर्कल रखना है, उसको अपने आंसर में नहीं लेना है। तो यहां पर -5 पे हो गया डार्क सर्कल, 0 पे हो गया हॉलो सर्कल। क्लियर है। अब एक चीज और यहां पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 3, तो 3 पर क्या लगाओगे, चूंकि 3 लेना है इसलिए यहां पर हो गया डार्क सर्कल, याद रखना। तो इस बात को ऐसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू एकदम लेफ्ट की तरफ, सबसे बड़ा वैल्यू राइट की तरफ। तो सबसे छोटा क्या है, -5 है, इसीलिए इसको लेफ्ट की तरफ, है ना। देखो सबसे छोटा को हमने हर नंबर लाइन पे पूरे लेफ्ट की तरफ डाला है ना, बड़ा वाला क्या है, राइट की तरफ है। ये क्लियर हो गई बात। अब देखिए इस चीज को कहां लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट, सी पार्ट, इसी में देखो इसी चीज को कि x बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज -5, क्लोज ब्रैकेट यहां पे लगाया है, देख रहे हो, क्योंकि -5 पे क्या लगा हुआ है, डार्क सर्कल लगा हुआ है, इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, इसलिए यहां पे लगेगा आपको क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब देखो 0 पे, 0 चूंकि यहां पे लगा हुआ है हॉलो सर्कल, 0 को अपने आंसर में नहीं लेना है, इसलिए यहां पर लग गया ओपन ब्रैकेट। क्लियर है। यूनियन जोड़ना है, जोड़ने के केस में यूनियन, नहीं लेने के केस में माइनस। बात समझ में आया, नहीं लेना था, हटाना था, इसलिए हमने यहां पे माइनस लगाया। जोड़ना है, जोड़ने के केस में क्या लगाएंगे, यहां पे यूनियन 3 को लेके चलना है। अब देखो घटाने हटाने वाले में भी करली ब्रैकेट, जोड़ने वाले में भी करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट कुछ ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू के पे लगेगा जिसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, दोनों केस में। क्लियर हो गया। तो आपको ये हो गया, है ना। तो ये कैसी मैचिंग है, 3 किससे मैच किया, 3 किया आपको S से मैच, है ना, और S किससे मैच किया, S आपको C से मैच किया। तो ये मैचिंग हो गई इसकी। अब लास्ट वाला बच गया, है ना। ऐसा मत करना हाँ सर जो बच गया तो उसके साथ मैचिंग होगा वही होगा, जो लास्ट में बच गया वही मैचिंग होगा। लेकिन मेरा मोटो है कि आपको एक कंसेप्ट को समझाना, तो मैच तो करा ही लोगे लेकिन कंसेप्ट समझ के। अब देखो यहां पर दोनों बात हो गई। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है और लेस देन इक्वल टू 5 है, दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, दोनों इंड पॉइंट है। क्या है इंड पॉइंट, आपका -4 से लेकर के 5 के बीच में x लगा हुआ है, ये इंड पॉइंट है। और दोनों में कैसा लगेगा, डार्क सर्कल लगेगा, है ना। ये देखो दोनों में कैसा लगा हुआ है, -4 और 5 पे डार्क सर्कल लगा हुआ है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का सिंबल, इस इनइक्वालिटी में इक्वल टू लगा हुआ है। स्लैक इनइक्वालिटी है जिसमें इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको कौन सा इनइक्वालिटी बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में आपको अच्छे से बेसिक बात में समझाया था। ठीक है, चलिए। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि x जो होगा ग्रेटर देन 7 होगा, मतलब 7 से कोई भी नंबर, 7 के बाद कोई भी नंबर, है ना। और x बिलोंग्स करता है, यहां पर भी लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। x कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, चलिए कैसे मैच किया, ये इससे मैच हो गया, है ना, और ये इससे मैच हो गया। देखिए यहां पर चूंकि दोनों इंड पॉइंट पे इक्वल टू भी लगा हुआ इनइक्वालिटी में, इसलिए यहां पे डार्क सर्कल।
हमें x ग्रेटर देन 7 लेना है, मतलब 7 को नहीं लेना है, इसलिए 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हॉलो सर्कल। 7 से ज्यादा मतलब 7 के राइट तरफ, कहां तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये किससे मैच करेगा, ये b से मैच करेगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -4 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना। क्योंकि हमको ये दोनों के ऊपर क्या दिख रहा है, डार्क सर्कल है, इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, इसलिए दोनों के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है ना। यूनियन, क्योंकि मुझे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 7, तो 7 के ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है ना। अब देखो 7 से कहां तक, तो प्लस इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी तक, यहां इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट है ना। नोट दे करके जो मैंने आपको बात यहां पे बताया था कि प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ऑलवेज क्या लगेगा, यहां पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो सारे सिंबल का हमने यहां पे आपको यूज बता दिया, इस चीज को आप देखिए है ना। अब आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले है ना, आपको एक बात समझा दे, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या रूल है इनइक्वालिटी का, कुछ बातें मैंने पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था आपको है ना, एक बार मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं ताकि हम क्वेश्चन पे आएंगे तो कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर के ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी है ना। इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम कोई भी नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम मान लीजिए कि ऐसा करते हैं, 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना, 5 ग्रेटर देन 4 है। कोई भी नंबर हम ले ले, मान लीजिए कि हम 2 ले लेते हैं, सपोज हम 2 ले लेते हैं, k इक्वल टू हमने 2 ले लिया, ठीक है, k इक्वल टू हमने 2 ले लिया। अब 2 को हम 5 + 2 करें, ग्रेटर देन 4 + 2 करें, दोनों साइड हम सेम नंबर से जोड़े, क्या हो जाएगा, ये 5 2 7 ग्रेटर देन 4 2 6, ठीक है ना, बात बराबर है। या फिर कोई नेगेटिव नंबर, मान लो कि -2 है ना, इसको घटा ले, 5 - 2 ग्रेटर देन 4 - 2, ये क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 है ना। तो कोई भी माइनस या प्लस, दोनों साइड अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं k इक्वल टू कोई भी नंबर, तो इनइक्वालिटी, यहां देखिए इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, ये है ना, ग्रेटर देन का सिंबल यहां भी रह गया, यहां भी रह गया है ना, कोई तरह का परिवर्तन इसमें नहीं आया, ठीक है ना। अब देखिए, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर के, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए के, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। डूइंग दिस, ऐसे करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द के के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वेयर के इज पॉजिटिव है ना, तो वही बात है, अगर यहां पर के पॉजिटिव होगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, देख रहे हैं है ना, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है ना, अगर के ग्रेटर देन 0 हो गया है ना, के ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम दोनों साइड इनइक्वालिटी का है ना, हम या तो इसको जोड़े या घटाए। जैसे ये देख लीजिए, अगर 5 है, ठीक है ना, 5 ग्रेटर देन, अगर मान के चलिए 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर हम इसमें 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 × 15 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -15 है ना। और यहां पर आप क्या कीजिएगा, ग्रेटर देन का साइन नहीं लीजिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, -3 × 3 = 9, ऐसा करना, -15 बड़ा होगा क्या -9 से, नहीं होगा,
नहीं होगा, है ना। तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, इस इनइक्वलिटी के साइन को चेंज कर दीजिएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देख रहे हैं साइन क्या होगा इनइक्वलिटी का, पहले था ग्रेटर अब हो गया लेस, है ना। तो रिवर्स का मतलब होता है कि अगर ग्रेटर होगा तो क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, है ना। अगर लेस होगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा, ठीक ना। तो साइन यहां पर रिवर्स हो जाएगा, ठीक ना। कब होगा रिवर्स, व्हेन के लेस देन 0, जब के 0 से छोटा होगा, ठीक ना। देख रहे हैं ना, -3 0 से छोटा है ना, जैसे -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किए, है ना, 5 में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 5 दिया 15, अब माइनस के कारण -15, ठीक है ना। फिर यही 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई किए, 3 में किए तो 3 तरीका तो -9 हो गया, लेकिन इस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, है ना, ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया, ये लेस देन हो गया। तो बस इस बात को, दोनों बात को आप याद रखिए, है ना। चलिए अब ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई इनइक्वलिटी आपको दिया हुआ है ना, कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है इनइक्वलिटी का, कोई भी इनइक्वलिटी है, ये क्या है, इन इक्वलिटी, है ना, कोई भी गिवन इनइक्वलिटी है, और इसमें ये दिया हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना, x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, ऐसा यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली आप इसको नंबर लाइन पे, है ना, नंबर लाइन पे जो अभी हमने नंबर लाइन आपको बताया है, नंबर लाइन पे आप इसको कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो यहां मान लीजिए कि 5 हो गया, चूंकि हमें एक ही रूट पता है, 5 मैंने दे दिया। कंडीशन क्या है, x जो होगा 5 के बराबर और 5 से कम, 5 से कम मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड, 5 से कम मतलब लेफ्ट साइड, 5 से ज्यादा मतलब राइट साइड। तो यहां पे कंडीशन क्या दिए हुए है, 5 से कम, लेस देन इक्वल टू 5। तो आप इसको कैसे लिखोगे, प्रैक्टिस करो भाई, है ना। इक्वल मतलब 5 के ऊपर कौन सा सर्कल लगेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, सर्कल बताओ क्या लगेगा, सर सर्कल लगेगा डार्क सर्कल लगेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब लेस देन मतलब इधर कहां तक, -इन्फिनिटी, ठीक है ना, -इन्फिनिटी। तो इसको आप इससे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू, चलिए -इन्फिनिटी इधर, तो -इन्फिनिटी के लिए कौन सा ब्रैकेट, -इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट, है ना, -इन्फिनिटी टू 5, ठीक है। अब 5 पे कौन सा ब्रैकेट, चूंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डार्क सर्कल लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, क्लियर है। और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए, ये बेसिक बात सब है, आप जो मैंने बताया हूं इसी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर यहां पर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना, और आपको बोला जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन आप यहां खींचेंगे, ठीक है ना, आप यहां 3 लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, 3 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, तो सॉरी कौन सा सर्कल लगेगा, तो डार्क सर्कल लगेगा, क्यों, यहां पे इक्वल टू का सिंबल है, 3 के ऊपर डार्क सर्कल लगा दीजिए। अब क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 3 मतलब इधर 3 से ज्यादा का मतलब राइट साइड, कम का मतलब लेफ्ट साइड, 3 से ज्यादा कहां तक, +इन्फिनिटी तक, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, x बिलोंग्स टू, है ना। चलिए यहां पर क्या है, 3 और +इन्फिनिटी, तो 3 पे ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे आप, क्योंकि यहां पर डार्क सर्कल है, ब्रैकेट लगेगा क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, और इन्फिनिटी पे ऑलवेज लगता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना, क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, समझे ना, एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मान के चलिए ऊपर में कुछ न्यूमरेटर रहेगा, नीचे में डिनोमिनेटर रहेगा, है ना। हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं। हिंदी वाले के लिए न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो अब जब हम आपको बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां किया जाता है, जहां पर आप साइन आपको पता हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां किया जाता है, जहां साइन के बारे में आपको पता हो। मतलब आप पता चल रहा है कि यहां पे प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है ना। यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बात आपको अगर पता है, साइन को पता है कहां पर माइनस है या प्लस है, ठीक ना, तो आप इसको जो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको माइनस और प्लस पता है, उसके साइन के बारे में पता है। अगर कोई वेरिएबल आ जाता है और तब आपको नहीं पता चलता है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मान के चलिए कि साइन आपको नहीं पता होगा, कर दीजिएगा, तो इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक ना। तो वहां पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे में एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे में, है ना, मान लीजिए दिया हुआ है कि x -3/2, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, मान के चलिए 7, ठीक है। तो इस जगह में इसको सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज तो पता है ना, आपको नीचे पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। कौन सा 2, +2। यहाँ के साइन के बारे में आप श्योर है कि यहाँ पर +2 है, तब जा करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 × 2, है ना, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ठीक है। देखिए एक्चुअली बेसिकली इसमें होता क्या है ना, कि आप कर क्या रहे हैं, इधर भी 2 से गुना कर रहे हैं, इधर भी 2 से गुना कर रहे हैं। इस 2 से ये 2 चला गया और ये क्या हो गया, आपको 7 दूना 14 हो गया, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 17, है ना। तो यहां पर चूंकि आपको पता था कि यहां पर का साइन प्लस है, इसीलिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया, है ना, क्लियर दिख रहा था, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहां पर। चलिए, और अगर देखिए और भी क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज बातें हैं ये, है ना। अभी हम प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर नहीं आए हैं, अभी हम कंसेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के ऊपर जाएं और तब हम वहां पे बातें करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि x -3/-2, है ना, -2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -5 का, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिखा हो कि x
-3 बाई -2। तो यहाँ पर तो आपको पता है ना साइन, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको साइन कि ये माइनस दिख रहा है सर हमें। यहाँ का साइन क्या है, माइनस है, हम श्योर हैं। यहाँ का साइन क्या है, माइनस है। अगर हम माइनस से इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अभी अभी ये चीज बताया ना, अगर हम माइनस से, अगर हम k लेस देन 0, k कोई नंबर है, कैसा नंबर है, लेस देन 0 मतलब माइनस नंबर है। जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब ये पता है ना हमको कि माइनस है, इधर जैसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो ये बन जाएगा x - 3 लेस देन इक्वल टू, है ना, -5 इंटू -2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x - 3 लेस देन इक्वल टू 5 दूना 10, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, हमें पता था कि भाई ये माइनस साइन है, इधर करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये बात ही होगी ना। अब दो बात और सीखिए, दो बात और सीखिए। अगर ऐसा रहेगा x - 3 बाई x - 2, है ना, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना। इस केस में क्या कीजिएगा आप, इस केस में क्या कीजिएगा, आपको पता है क्या यहां पर का साइन क्या है, सो आपको पता होगा कि यहां पर का साइन क्या है, यहां कौन सा साइन लगा हुआ है। नहीं बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां एक वेरिएबल बैठा हुआ है। ये क्या है, वेरिएबल है ना। नहीं बता सकते हैं कि ये क्या करेगा नहीं करेगा। सो इसका वैल्यू अगर हम रखेंगे तुम समझे ना, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये बात हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई ये यहां पर प्लस है या माइनस है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है ना। इस 7 को हम क्या करेंगे, इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपको प्लस में इस साइड आएगा तो x - 3 बाई x - 2 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, 0 बना लेंगे। और इसके आगे हम वेवी कर्व मेथड के द्वारा, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि वेवी कर्व मेथड होता क्या है, ठीक है ना। तो कहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जहां पर हमको साइन श्योर है कि यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, तब हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम श्योर नहीं है, जैसे यहां पर इस एक्सप्रेशन में श्योर नहीं है। अच्छा एक चीज और देखिए, एक और बेसिक बात है, एक और, अगर x बाई x स्क्वायर प्लस 1 अगर है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 है, इस तरह से है, ठीक है ना। अब बताइए क्या यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप यहां का साइन बता सकते हैं कि यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा। सो ये बात बता दीजिए केवल हमको, बस ये लास्ट है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका साइन क्या होगा आप बता दीजिए, है ना। इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम यहां पर कोई निगेटिव भी नंबर लगते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ये स्क्वायर लगा हुआ है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हम रखेंगे ये बना देगा पॉजिटिव, है ना। तो हमको पता चल गया भाई, पता चल गया कि इसका साइन ऑलवेज क्या होना है, पॉजिटिव होना है। देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो जहां पे आप साइंस श्योर है कि भाई यहां पर है पॉजिटिव है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो आप करेंगे 7x
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1, ठीक है ना। इनइक्वलिटी देख रहे हैं ना, पता है ना। अब इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। ये आ गया बात समझ में। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे वेवी कर्व मेथड के ऊपर और हम क्वेश्चन समझेंगे बहुत ही कंसेप्चुअल। 2-4 क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो आपका ये इनइक्वलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।